एक मेरा दोस्त था जो 80,000 रुपये महीना कमाता था। 3 साल पहले उसने अपने बेटे की शादी की। शादी में तकरीबन 18 लाख के आसपास उसने खर्च किया, सारा लोन लेकर। और 3 साल बाद आज भी वो 22,000 रुपये हर महीने उस लोन की EMI चुका रहा है। तो एक दिन मुझसे मिला तो कहने लगा कि भाई शादी तो बहुत अच्छी हुई थी, लोग बहुत खुश हुए थे और लोग आज भी तारीफ़ करते हैं कि शादी बहुत बढ़िया किया था। मैंने उससे एक सवाल पूछा कि जो लोग तारीफ़ करते हैं कि शादी बहुत अच्छी हुई थी, वो लोग तेरी EMI भी भरते हैं क्या? वो खामोश हो गया। और ये सिर्फ उस एक बंदे की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे मुआशरे की कहानी है। दुनिया में ना बहुत सारे टैक्सेस हैं, जैसे इनकम टैक्स, GST, प्रॉपर्टी टैक्स। लोग इन सब टैक्सेस की शिकायत तो करते हैं लेकिन भरते भी हैं, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट के सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे टैक्स के बारे में बताऊंगा जो गवर्नमेंट नहीं लेती, उसकी कोई रिसिप्ट नहीं मिलती, उसका कोई नोटिस नहीं आता, मगर ये एक टैक्स आपकी ज़िंदगी भर की कमाई का एक सबसे बड़ा हिस्सा खा जाता है। और इस टैक्स का नाम है लोग क्या कहेंगे टैक्स। ये एक ऐसा इनविजिबल खर्चा है जो आप अपनी खुशी के लिए नहीं करते, मगर दूसरों की जलन और दूसरों की तारीफ़ें बटोरने के लिए करते हैं। और इंडियन घरों में ये टैक्स हमारे टोटल कैपिटल का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आइए इस वीडियो में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम नंबर्स देखेंगे, हकीकत जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे घर की एक शादी या ईद की एक शॉपिंग आपके बच्चों के फ्यूचर के असेट्स को खा जाती है। हम दिखावे की साइकोलॉजी को समझेंगे और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दूंगा जिसे फॉलो कर कर आप इस गुलामी से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपनी असली हैसियत जानने के लिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा इस प्रॉब्लम का पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मुआशरे के सबसे बड़े इवेंट से, मतलब शादी से। एक नॉर्मल आम इंडियन मुस्लिम फैमिली अपनी ज़िंदगी भर की कमाई का तकरीबन 50% से ज़्यादा सिर्फ इस एक इवेंट में गंवा देती है। क्यों? क्योंकि फलां रिश्तेदार ने अपनी बेटी की शादी में 5 पकवान रखे थे, तो हमें कम से कम 7 तो रखने हैं। 10,000 लोगों को खिलाना, महंगे कार्ड बांटना और ऐसी लाइटिंग सजाना कि जिससे पूरा एरिया रात भर चमकता रहे। और ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सरमाए का कत्ल है। और शादी के बाद बात करते हैं ईद के त्यौहार की। ईद इबादत और शुक्र का त्यौहार है, लेकिन हमने इसे कंपटीशन का दिन बना दिया है। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना, महंगे कपड़े पहनना। क्यों? सिर्फ इसलिए कि जब फ़ोटो लेंगे तो फ़ोटो अच्छी आए और सोशल मीडिया पर जो लोग वो फ़ोटो को देखें वो लोग कहें माशाअल्लाह क्या बात है। हम कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये जो तारीफ़ होने वाली है ये सिर्फ 2-3 दिन होगी, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड से जो आपने शॉपिंग की है इसकी EMI जो है वो अगले 2 साल तक पीछा नहीं छोड़ती। हम एक ऐसे निज़ाम में फंस चुके हैं जहाँ पर हम उन लोगों को खुश करने के लिए खर्च करते हैं जिन्हें हमारी परवाह तक नहीं होती। और ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे कि पैसा आपकी ढाल है, कोई दिखावा करने का खिलौना नहीं है। अब ज़रा ठंडे दिमाग के साथ नंबर्स पर बात करते हैं। रिसर्च के मुताबिक एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन मुस्लिम फैमिली का एक शादी का खर्च तकरीबन 10 से 20 लाख रुपए तक होता है। अगर कंजर्वेटिव 15 लाख भी पकड़ लें तो उसमें से 8 से 10 लाख सिर्फ लोग क्या कहेंगे टैक्स, मतलब दिखावे के लिए होता है। यह ऐसा खर्चा है जो अगर नहीं भी होता तो भी हलाल सुन्नत तरीके से निकाह हो जाता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो। और हम लोगों को यह हदीस शरीफ पता है, लेकिन फिर भी हम लोग खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अब आगे सोचिए, अगर यही 10 लाख किसी रियल एसेट या किसी तिजारत में अगर इन्वेस्ट किया होता तो 10 साल के बाद यही कैपिटल बढ़कर आपका 40 से 50 लाख रुपए हो सकता था। तो अब सोचिए, सिर्फ एक रात के दिखावे के लिए आपने अपने बच्चों के फ्यूचर के घर की या किसी चलते फिरते कारोबार की कुर्बानी दे दी। और शादी के बाद भी ये टैक्स रुक नहीं जाता। हर साल ईद आती है, पूरी फैमिली के लिए नए कपड़े, हर साल तकरीबन 15 से 30 हज़ार का खर्चा। इसके अलावा गिफ्ट्स, दावत, मेहमान, सेवैयाँ। ईद के दिन का खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपये, मतलब टोटल खर्चा तकरीबन 25 से 50 हज़ार रुपये पर ईद। साल में 2 ईदें तो टोटल खर्चा तकरीबन 1 लाख। लोन पर, EMI पर, फिर फंक्शंस, अकीका, बर्थडे, प्रमोशन और ऐसे न जाने कौन कौन से प्रोग्राम।
हर फंक्शन में वही लोग क्या कहेंगे वाली सोच। हर फंक्शन मतलब टोटल साल का खर्चा अगर निकाला जाए तो 3 से 4 लाख रुपया एवरी ईयर। मतलब अगर महीने की 1 लाख रुपये सैलरी है तो हर साल की 3 से 4 महीने की कमाई सिर्फ लोग क्या कहेंगे टैक्स। और अगर 20 साल का अपना करियर पकड़ो तो तकरीबन 50 से 80 लाख रुपए का अमाउंट ये बनता है। तो ये है लोग क्या कहेंगे टैक्स की असली कीमत। तो अब समझो, आप गरीब नहीं हो, आप इस इनविजिबल टैक्स के सबसे बड़े टैक्स पेयर हो। आप अपनी खून पसीने की कमाई से कमाते हो, मेहनत करते हो, ईमानदारी के साथ में कमाने की कोशिश करते हो, लेकिन एट द एंड ये पैसा सिर्फ दूसरों के दिखावे की भेंट चढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? इसका जवाब गुलामी में छुपा है। देखो, जब एक इंसान की अपनी कोई इनर वैल्यू नहीं होती ना, तब वो मादियत का सहारा लेता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी महंगी कार, हमारे महंगे कपड़े और हमारी आलीशान दावत देखकर हमारी तारीफ करें। मगर ये चीज़ याद रखो कि जो इज्जत पैसे की वजह से है वो आपकी कोई इज्जत नहीं है, वो एक डील है। जिस दिन पैसा ख़त्म उस दिन इज्जत ख़त्म। एक लीडर और एक गुलाम में ये फ़र्क होता है कि लीडर को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। वो जानता है कि उसकी असली हैसियत उसके किरदार और उसके कैरेक्टर में छुपी है। और इसी के साथ एक और चीज़ है जो इस गुलामी को और गहरा करती है, वो है कंपैरिजन कल्चर। जैसे फलाने की बेटी की शादी में इतना खर्च उन्होंने किया था, तो अब हमारी बेटी की शादी में हमें उससे ज़्यादा करना ही चाहिए। तो देखो, ये कंपैरिजन ना एक एंडलेस रेस है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे ज़्यादा खर्चा करेगा। और जब तक आप इस रेस में दौड़ते रहोगे आप कभी फ्री नहीं हो सकते। इसीलिए तो इस्लाम ने हमें मियाना रवि सिखाया है ना, मतलब एतदाल। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी बड़ी हुकूमत के खलीफा थे, लेकिन वो इतना सादा लिबास पहनते थे कि एक बार किसी ने उन्हें गवर्नर समझने से ही इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पावर उनके कपड़े में नहीं थी, उनकी पावर उनके किरदार में थी। तो ये होती है असली हैसियत। जो अंदर से मजबूत होता है उसे बाहर दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। तो अब इसका हल क्या है? देखो, मैं आपको नजवान सिस्टम के ना 3 उसूल समझाता हूँ। पहला उसूल है हार्ड लिमिट्स। तो आप अभी से अपने हर सोशल इवेंट के लिए एक बजट नहीं, एक अमानत तैयार करो। जैसे अगर आपके यहाँ पे शादी है और उसका बजट 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख आपकी हार्ड लिमिट होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, वो खर्च आपका 5 लाख से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। जैसे महंगे हॉल से तुम बजट बनाना स्टार्ट मत करो, पहले अपनी हैसियत के मुताबिक अपना बजट बनाओ, उसके बाद हॉल बुकिंग वगैरह से स्टार्ट करो। और एक बात हमेशा याद रखो कि वो लोग जो आपकी शादी में खाना खाएंगे वो आपका EMI नहीं भरेंगे, EMI आपको भरना पड़ेगा। दूसरा उसूल है द सेलिब्रेशन फंड। हर महीने अपनी सैलरी से या अपनी इनकम से 3,000 रुपये एक अलग अकाउंट में डालो इस सेलिब्रेशन फंड के लिए। मतलब 1 साल का हुआ 36,000 और 3 साल में ये फंड जाएगा आपका 1 लाख के ऊपर। और अपने फंक्शन में उस फंड को यूज़ करो। जब वो फंड जैसे ही ख़त्म हो जाए आपका फंक्शन भी ख़त्म। क्रेडिट कार्ड से दिखावा करने की कोशिश मत करो। साल में जब भी आपको एक अच्छा अमाउंट आए तो उसमें से एक थोड़ी सी रकम निकाल के अलग रख दो, वो ईद और दूसरी सोशल गैदरिंग्स में आपको काम आएगा। और जैसे ही वो फंड ख़त्म, ईद की शॉपिंग ख़त्म। ये सिस्टम कोई लग्जरी नहीं है, ये आपके लिए आज की ज़रूरत है। तीसरा सिस्टम है असेट फर्स्ट, दिखावा नेवर। ये सबसे अहम उसूल है। देखो, जब भी आपका दिल करे कुछ महंगी चीज़ खरीदने का सिर्फ दिखावा करने के लिए, तो बगैर सोचे समझे वो पैसे उठाओ और किसी हलाल जगह पर उसे इन्वेस्ट कर दो। सोना खरीदो, ज़मीन खरीदो, किसी हलाल कारोबार में इन्वेस्ट करो। और उसके 10 साल बाद जब वो कारोबार या आपकी प्रॉपर्टी आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, तब आपकी समझ में आएगा कि दिल का असली सुकून दिखावे में नहीं है बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी में है। याद रखिए, आपका मकसद अमीर दिखना नहीं है, आपका मकसद अमीर बनना होना चाहिए। दिखावा ना एक कमज़ोर इंसान की निशानी है, जबकि सादगी और सखावत एक ताकतवर इंसान की निशानी है। मैं जानता हूँ कि ये बातें कड़वी हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि जब आप ये रास्ता चुनेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो वो लोग जो आज आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके साथ बैठते हैं, वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। मगर फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उन लोगों को खुश करना चाहते हैं जो आपके बुरे वक्त में आपको नज़र भी नहीं आएंगे, या आपको अपनी फैमिली के लिए एक ऐसी दीवार, एक ऐसी मजबूत ढाल बनानी है
जो आपकी नस्लों तक को फ़ायदा देगी। तो आज से लोग क्या कहेंगे टैक्स भरना बंद करो और अपने कैपिटल के खुद मालिक बनो। अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि आप इस सोशल ट्रैप में कितना फंसे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए najwancapital.com/assessment। अपना इस्लामिक वेल्थ हेल्थ स्कोर चेक कीजिए। ये असेसमेंट आपको बताएगा कि आप वाकई में वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं या सिर्फ दिखावे के चक्कर में आप डेंजर जोन या वल्नरेबल जोन में हैं। देखिए आजकल ना हर कोई इस इनविजिबल टैक्स, लोग क्या कहेंगे टैक्स के बोझ तले दबा हुआ है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए कि क्या आप वाकई इस लोग क्या कहेंगे निज़ाम को तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो आज ही नजवान कैपिटल के साथ जुड़िए और अपने सरमाए की हिफाजत कीजिए और हलाल तरीके से अपनी जनरेशनल वेल्थ को बिल्ड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।